हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 करने वाले हैं। और मैंने पिछली क्लास में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पहला स्टेप करना बताया था। सो अब हम जो बड़ा वाला क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट उसको शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो पिछली क्लास में मैंने आपको उसका एक फॉर्मेट बताया था और आपको सबसे पहला स्टेप जो कि होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स वो निकालना बताया था। सो आज हम उसी के ऊपर एक इलस्ट्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स, और बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे टफ इलस्ट्रेशंस पे जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के उसको समझेंगे और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट्स ऑफ केबीसी लिमिटेड। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कैश फ्लो के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाने होते हैं। कुछ चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होती हैं, मैक्सिमम चीज़ बैलेंस शीट से ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बैलेंस शीट का एक पार्ट दिया हुआ है, पूरी बैलेंस शीट नहीं दी हुई है, और केबीसी लिमिटेड है कंपनी का नाम। सो अब देखते हैं स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है। अब जैसे कि आपको पता है बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं, एक तो लायबिलिटी साइड होती है और एक एसेट साइड होती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का दो पार्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो होगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले फॉर्मेट देखिए, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2018। सो बेसिकली यहाँ पर आपको 2 साल के अमाउंट दिए होंगे। मतलब ये जो बैलेंस शीट है स्टूडेंट्स, ये 2 साल की है। ठीक है, आप इसको ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं। ये देखिए, पिछला साल था, ठीक है ना, 2018, और ये नेक्स्ट साल या करंट ईयर आप इसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली स्टार्टिंग में 2018 चल रहा था और उसके बाद 2019 आया, आपको पता ही है अप्रैल से मार्च का साल चलता है। सो यहाँ पर आपको दो बैलेंस हमेशा दिए होंगे स्टूडेंट्स, तो दो बैलेंस को डिफरेंस करके मतलब उनको माइनस करके ही आपको अमाउंट एंटर करना होता है। अब वो हम बताएंगे, हम करेंगे किस तरह से वो होता है, लेकिन यहाँ पर पहले देखते हैं कि आपको दिया क्या क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ स्टूडेंट्स। याद कीजिए कि मैंने आपको फॉर्मेट में क्या क्या बताया था, कुछ चीज़ें जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसा दिया होगा, सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो आपको दिया होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो सरप्लस है, इस वर्ड को नोट कीजिए। ठीक है, तो ये सरप्लस होता है, सबसे पहले आपको ये लिखना होता है। अब यहाँ पर सरप्लस में आपको वो चीज़ें दोबारा से ऐड करनी होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। ठीक है, प्रॉफिट में से कई चीज़ें जो होती हैं स्टूडेंट्स वो अलग अलग जगह अप्रोप्रिएट की जाती हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो वापस हमको आना है, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो हमको वापस आना है और प्रॉफिट में वो सारी चीज़ें जोड़नी है। जहाँ जहाँ प्रॉफिट हमने बांटा था उसको वापस लाइए और जोड़िए। कहाँ कहाँ बटा था स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी डिविडेंड। ठीक है, और डिविडेंड भी दो तरीके का था, एक तो प्रपोज था, प्रपोज डिविडेंड। और याद कीजिए प्रपोज डिविडेंड हमको पिछले साल वाला उठाना होता है, इस साल वाला नहीं लेना होता। ठीक है, अच्छा, इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो दूसरे तरीके का होता है और वो इस साल वाला उठाना होता है आपको। तो देखिए दो तरह के तो डिविडेंड थे, सिंपल। तो ये 5 चीज़ें थी टोटल जो ऐड करनी होती थी आपको। तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ थी ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। अगर कोई भी तरीके का रिज़र्व होता है स्टूडेंट्स, अब वो जनरल रिज़र्व भी हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व भी हो सकता है, किसी भी तरह का अगर रिज़र्व है तो वो उसमें भी पैसा पहुँचाया गया होगा, तो वो भी आपको ऐड करना है। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा प्रोविज़न फॉर टैक्स भी था। प्रोविज़न फॉर टैक्स मतलब एक गुल्लक होती है जिसको हम पहले से ही उसमें पैसे डाल लेते हैं, ताकि जब टैक्स हमारी कंपनी के ऊपर आए तो उस गुल्लक में से हम निकाल के दे दें। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जाता है। ठीक है, 4 चीज़ें हो गई, 1 2 3 4। एक और चीज़ थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस जो भी होगा स्टूडेंट्स, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ये नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं होते, ये बीच में कभी कुछ नया हो गया हमारी कंपनी के साथ जो कई सालों में पहली बार हुआ है, तो ऐसे खर्चे जो होते हैं उसको भी ऐड कर लिया जाता है, क्योंकि ये मेन काम से अलग होते हैं। तो ऐड करने वाली ये 5 चीज़ें थी ना। अच्छा, लेस करने वाली जो चीज़ें थी स्टूडेंट्स, वो इन्हीं में से आप ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले तो लेस करने वाला था रिफंड ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट हमको कभी कभी
रिफंड दे देती है टैक्स के ऊपर, है ना, तो रिफंड ऑफ टैक्स था। उसके अलावा एक और चीज़ थी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम। तो ये दो चीज़ें लेस करने वाली थी और बाकी चीज़ें प्लस करने वाली थी। अब आपको बस यही नज़र तेज़ रखनी है अपनी कि क्वेश्चन में आपको जो जो इनमें से दिया हुआ है वो आपको ऐड करना है, और अगर कुछ लेस करने वाला दिया हुआ है तो लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। तो फिलहाल सिर्फ 7 चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन हो गया, आप क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट, तो यहाँ से तो क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन शुरू करें तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना वो लिखना है आपको। यहाँ पर क्लोजिंग में से ओपनिंग बैलेंस माइनस करना होता है, मतलब इन दोनों को माइनस करके जो 3 लाख आएगा वहाँ से क्वेश्चन आपको स्टार्ट कर देना है, क्योंकि सबसे ऊपर सरप्लस ही लिखना है। अच्छा, डिविडेंड पेबल का मतलब क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, डिविडेंड पेबल मतलब है कि अभी हमने डिविडेंड दिया नहीं है, हमने अनाउंस तो कर दिया लेकिन हमने दिया नहीं है। तो आप ऐसा समझ लीजिए ये हमारे ऊपर अभी उधार है, और ये उधार की डेट भी देखिए, उधार का जो अमाउंट दे रखा है वो इस साल का एंड का है, और हम अकाउंट भी इस साल के एंड में बना रहे हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो 30,000 रुपये है हमारे ऊपर उधार है, तो इसका कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ वही आइटम्स आपको ऐड और माइनस करने हैं जो हमने ऑलरेडी इस साल में कर दिए हैं। ठीक है ना, जो खर्चे हमने निकाल दिए हैं उनको ऐड करना है, और जो हमको इनकम हुई थी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनको लेस करना है। लेकिन जो पेबल चीज़ है उसका कुछ नहीं करना है, तो ये वाला अमाउंट कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसको मैं क्रॉस लगा देता हूँ। चलिए, अब यहाँ पर नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी होती हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको इनको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में लिखा है डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज 3 लाख एंड फॉर द करंट ईयर रुपीज़ 3,50,000। अब यहाँ पर आपको दो तरीके के प्रपोज डिविडेंड दिए। मैंने आपको बताया जब भी प्रपोज्ड वर्ड आ जाए तो आपको पिछले साल वाला जो डिविडेंड है वो उठाना है स्टूडेंट्स, मतलब हम क्वेश्चन में 3 लाख जो है वो उठाएंगे। और क्या करेंगे, क्योंकि ये तो हमने बांटा था ना, डिविडेंड लोगों को दिया था, तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये वाला जो होगा वो सरप्लस में ऐड हो जाएगा। क्लियर है, तो ये 3 लाख वाला अमाउंट ऐड करना है, और 350 का कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि ये प्रपोज हुआ है इस साल, इसको तो अगले साल पे करेंगे, तो जब पे करेंगे तब लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह जो पिछले साल प्रपोज हुआ होगा उसका हिसाब हमको इस साल दिखाना है, क्योंकि वो इस साल हमको देना है। अच्छा, और भी कुछ दिया है, ये लीजिए क्वेश्चन भी खत्म हो गया। प्रिपेयर द नोट टू शो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो इतना ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन में समझ आ गया, करना कुछ नहीं है, स्टार्टिंग ये करनी है 3 लाख से, और उसमें आपको ऐड कर देना है और 3 लाख, बस आपका आंसर आ गया 6 लाख। तो यही आपका आंसर होगा। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे स्टूडेंट्स, का अकाउंट कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा टेबल मैंने बनाया हुआ है, ये इसलिए छोटा बनाया है क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था नहीं, तो आपको इसी में समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स लिखना है सरप्लस, जहाँ से हमको क्वेश्चन शुरू करना था, दैट इज बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस था वहीं से हमको क्वेश्चन शुरू करना होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो 8 लाख क्लोजिंग में दिया हुआ था स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपने देखा था कि 8 लाख जो था वो क्लोजिंग का था और 5 लाख था ओपनिंग का, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 8 माइनस 5 लिख दिया है। अब इन दोनों का डिफरेंस ही आपको हमेशा लिखना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इनका डिफरेंस क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3 लाख। तो इस तरह से इस वाले कॉलम में आपको ये जो मेन डिफरेंस है वो लिख देना है। उसके बाद आपको एक और काम करना है, आप चाहें तो यहाँ पर देखिए, आपके पास तो ज़्यादा, मतलब आप ज़्यादा स्पेस यूज़ करेंगे, आप पूरी शीट कोशिश करके पूरी शीट में करिएगा। ये तो अभी छोटा क्वेश्चन था इसीलिए मैंने कम जगह ली है, आप एक पेज पे एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या करें, जब एंड में आप आ जाएं, देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में तो आप ये लिख देंगे अकाउंट के, और एंड में यहाँ पर आप लिख देना जो आपको निकालना है। क्या निकालना था स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इस तरह से लिख दीजिएगा। और अगर आपको नहीं भी लिखना है स्टूडेंट्स तो आप पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर एंड में जब आपको जगह मिलेगी तो आप वहाँ पे लिख देना। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया ताकि
इतने में मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलिए। अब ये तो मेरा आंसर आएगा, तो ये अभी तो मैं सॉल्व नहीं करूँगा। बस यहाँ पे मैं 2 लाइन डाल देता हूँ स्टूडेंट्स, और वो लाइन भी आपको पेंसिल से डालनी है। कोई भी लाइन आप पेन से मत डालिएगा, ठीक है? और इस तरह से डालनी है स्टूडेंट्स। नीचे क्लोज़ जब अकाउंट होता है, तो हम हमेशा 2 लाइनों से क्लोज़ करते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ऐड का कॉलम बनाऊँगा और लेस का भी कॉलम बनाता अगर कोई लेस का आइटम होता, ठीक है? मान लेते हैं कि चलो 1-2 आइटम लेस के भी होंगे, तो आपको इस तरह से दोनों कॉलम बना लेने हैं। अच्छा, अब ऐड क्या होना है स्टूडेंट्स? हमको पता है कि इस पूरे क्वेश्चन में हमने देखा कि कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस प्रपोज़ डिविडेंड दिया हुआ है, वो भी पिछले साल का हमको यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रपोज़्ड डिविडेंड, प्रपोज़्ड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग करंट ईयर, ठीक है? पेड ड्यूरिंग करंट ईयर। तो ऐसा लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे? ये जो अमाउंट है स्टूडेंट्स, ये आप अंदर की तरफ ही लिखिएगा पहले, ठीक है? कहाँ पे लिखेंगे आप ये अमाउंट? अंदर की तरफ ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें तो एक ही चीज़ है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें हों, तो आपको क्या करना है, जो अमाउंट है वो सारे यहाँ पे लिख के, फिर आपको जो टोटल है यहाँ पे लिखना होता है, और फिर लेस का अमाउंट यहाँ पे लिख के, उसका टोटल यहाँ लिख के, फिर एक बार में प्लस माइनस करके आंसर निकाल दें। इस तरह से होता है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो इसका भी अमाउंट मैं फिलहाल के अंदर ही लिख देता हूँ, और कितना था? पिछले साल का 3 लाख था। इतना क्लियर है? चलिए, अब कुछ और तो है नहीं, तो यहाँ पर एक लाइन डालेंगे हम लोग, और ये जो अमाउंट है, ये यहाँ पर भी आ जाएगा 3 लाख। क्लियर है? अब करना क्या है? पहले से 3 लाख का जो यहाँ पर सरप्लस दिखाया हुआ था, उसमें और ऐड कर दूँ 3 लैक्स, तो कितना हो जाएगा टोटल? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 6 लाख जो है, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है? बस इतना ही करना है आपको। अब इसमें क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन में 2 चीज़ें दे देंगे, 3 दे देंगे, तो उसके हिसाब से आपको प्लस माइनस करके यहाँ पर जो भी है टोटल निकाल लेना है। सो आई होप स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान लगा होगा आपको करने में। ये तो बस मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि किस तरह से क्वेश्चन को पहले से ही पढ़ के तैयार कर लेनी चीज़ें, उसके बाद अकाउंट बना लेना है। सो स्टूडेंट्स, अगली क्लास में मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।